हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। पर जो आज के जो हमारे लेवल्स थे उस लेवल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी ने किस तरह परफॉर्म किया है। आप देखेंगे कि आपको मैंने कल इम्पॉर्टेंट लेवल्स दिए थे 39,940 का, 40,040 का और 38,850 का और 39,850, 39,750 और 39,587 के आसपास तक का। तो हम अब 15 मिनट के चार्ट पर अगर देखोगे आप, तो ये सारे लेवल्स को बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो अगर आप 5 मिनट पे जाते हो तो आप देखोगे कि मैंने जैसे आपको कल बताया था कि जो बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो जो हमारे अपकमिंग टारगेट्स थे 39,940 का, 40,040 का, वो ओपनिंग कैंडल के अंदर ही अचीव हो गया था। बट जैसे कि ये जो लेवल्स थे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स थे, तो बैंक निफ्टी इनको अचीव करते के साथ ही यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और जो हमारे दूसरे लेवल्स थे बैंक निफ्टी ने उनको रिस्पेक्ट करना चालू किया। जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि 750 का जो लेवल है बहुत क्रूशियल है। क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी बारी अपना जो है सपोर्ट यहाँ पर बना चुका था और आप ये जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल था वो था 39,585 587 तक का, और बैंक निफ्टी ने वहाँ उस टारगेट को अचीव करते के साथ ये एक बुलिश पैटर्न फॉर्म किया। नेक्स्ट जैसे बुलिश पैटर्न फॉर्म हुआ, हमारा जो नेक्स्ट लेवल था 750 का वो अचीव हुआ। बट आप यहाँ पर देखेंगे कि इस कैंडल ने 750 के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट को रीटेस्ट किया और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 39,940 का वो दोबारा से अचीव हुआ। और फिर आप देखेंगे कि अराउंड 940 के आसपास एक रेंज बनी। बैंक निफ्टी ने उसको एक रेंज को ब्रेक डाउन दिया और हमारा जो 750 का जो टारगेट था दोबारा से अचीव हुआ। और आप देखेंगे 750 के लेवल को ब्रेक डाउन देते के साथ ही बैंक निफ्टी जो है अराउंड अपने 587 के जो आसपास का लेवल था, अराउंड हार्डली 20 पॉइंट से ये हमारा टारगेट दोबारा मिस हो गया। वरना हमारे इन्हीं लेवल्स के हिसाब से आज बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया है। अगर आपने मल्टीपल ट्रेड्स अगर इन लेवल्स के हिसाब से लिए होते तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। अब हमारे लिए कल के ट्रेड्स कैसे बन सकते हैं, इन्हीं लेवल्स के हिसाब से हम काम करेंगे कल भी। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 587 का लेवल ब्रेक डाउन देता है तो हमें कल 408 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर 408 का लेवल भी अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमारे लिए जो लेवल है वो है 240 का जो लेवल है, हमें नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 240 का। बट उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, हम बैंक निफ्टी को तब तक बाय नहीं करेंगे जब तक 750 का लेवल और ये ट्रेंड लाइन का जो कॉन्फ्लुएंस एरिया है वो क्रॉस ना हो। क्योंकि हो सकता है कि बैंक निफ्टी ओपनिंग के साथ ही यहाँ पर ब्रेकआउट दे, बट ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस फेस करके बैंक निफ्टी दोबारा नीचे आ सकता है और अपना जो ये 830 840 का जो टारगेट है वो अचीव ना करे। तो बेसिकली हमें यहाँ इस लेवल पे ध्यान देना है जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस एरिया है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है 750 के, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा वो आएगा 840 का, और 840 भी अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारा टारगेट बन के आएगा 948 का, और उसके साथ ही 40040 का। और अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है अराउंड इन तीन लेवल्स अराउंड 837, 948 और 40046 के पास, यहाँ पर अगर हमें कोई बेरिश पैटर्न नज़र आता है तो हमें
जो बाकी नीचे के जो लेवल्स हैं उन लेवल्स के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। और अगर 40046 का लेवल अगर गैप अप ओपन होते के साथ ही ब्रेक होता है तो हमें टारगेट मिलेगा 40204 का। और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है अराउंड 408 लेवल के पास, अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे अगर हमें कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो हमारा टारगेट नेक्स्ट बनेगा 587 का। और अगर 408 को ब्रेक डाउन देता है बैंक निफ्टी तो 238 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। आप ये देखेंगे कि मैंने जो आपको निफ्टी के लेवल्स दिए थे, एक तो 761 का जो आपको लेवल दिया था वहाँ पर ओपनिंग होते के साथ ही निफ्टी ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। और जो सेकंड लेवल था हमारा 687 का, वो ब्रेकडाउन देते के साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 617 का वो अचीव हो गया। यहाँ पर हमें रिवर्सल दिखा तो नेक्स्ट टारगेट जो हमें मिला 687 का, और 687 को ब्रीच करते के साथ ही ये रेंज बनी और हमारे को अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 638 का लेवल देखने को मिला। हार्डली 20 पॉइंट से हमारा निफ्टी का भी टारगेट मिस हो गया यहाँ पर सेकेंड टाइम। अब हमारे लिए कल के लेवल्स जो बन सकते हैं निफ्टी के, वो बन सकते हैं 590 का लेवल और 638 का लेवल, और सेकंड जो बनता है 526। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से 713 का लेवल हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होते के साथ ही 638 को ब्रेक डाउन देता है, हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा 590 का। और अगर 590 को भी ब्रेक डाउन देता है तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 526 का। और 526 को भी अगर ब्रेक डाउन दे दे तो 470 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और फ्लैट ओपन होते के साथ अगर निफ्टी इस लेवल को निकालता है, अराउंड 675 के लेवल को अगर निकालता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा 713 का। 713 को भी ब्रेकआउट अगर देता है तो 761 का टारगेट मिलेगा हमें। और हम गैप डाउन या गैप अप की ओपनिंग का वो करते हैं। अगर सपोज गैप डाउन ओपन होता है अराउंड इन किसी लेवल्स के हिसाब से, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट के हिसाब से आपको दूसरे लेवल्स के हिसाब से देखना है। और अगर गैप अप ओपन हो जाए, अगर इस लेवल को निकालता है 713 के, तो हमें 761 देखने को मिल सकता है। बट अगर एक्सट्रीम हाई पॉइंट पे ओपन हो 761 पे, यहाँ पर हमें कोई बेरिश प्राइस एक्शन दिखे तो हमें नीचे के लेवल्स के लिए ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एग्रेसिवली सेलिंग हुई है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।